जो सरकारी जमीन को कब्जा करके उस पर मकान बना लिए या तो कब्जा करके खेती करते तो उस जमीन का क्या होगा। उस बिहार में सभी जमीनों का सर्वे किया जाएगा और जिनके पास जो जमीन का पेपर नहीं होगा उस जमीन का आखिर क्या होने वाला है। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्वे टीम के अधिकारी हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि जिनका खतियान और केवाला नहीं है उस जमीन का आखिर क्या होने वाला। परिहार अंचल के विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हुए हैं जी। मेरा नाम जयकांत पंडित है। जयकांत जी, ये बताइए कि वो जमीन जिनका केवाला या खतियान नहीं है उस जमीन का आखिर क्या होने वाला है सर्वे में। जिनके पास जैसे जो भी जमीन दखल कब्जा में है जी, उनके साथ आपको रसीद केवाला खतियानी जो भी है उसका स्वघोषणा के रूप में भर के जमा कर सभी रैयत को। खतियानी जमीन है उसे अपने नाम पर लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा उसे। खतियान अपने नाम पे लाने के लिए उसमें खतियान के अनुसार वंशावली उसमें चाहिए। वंशावली सभी जितने भी सदस्य होंगे उसमें वंशावली में सभी का नाम दे के, अगर सभी लोग अपना आपसी बंटवारा किए हुए होंगे तो अलग अलग खाता सभी का खुल जाएगा। पॉइंट में ही अगर होगा आपसी बंटवारा नहीं होगा तो उसमें समिलात खाता ही सभी भाई का दर्ज किया जाएगा। जमीन का मालिक होगा एक व्यक्ति और उनके 4 औलाद है, उसमें से 3 औलाद अपने जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिए थे लेकिन एक का बच जाएगा तो वो क्या करेंगे। उनका भी वंशावली के अनुसार जो रहेगा उनका हिस्सा उसमें सभी का नाम उनको चढ़ाया जाएगा। सर, ये भी कहा जाता है कि देहात एरिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी जमीन को कब्जा करके उस पर मकान बना लिए या तो कब्जा करके खेती करते तो उस जमीन का क्या होगा, उसे सौंप दिया जाएगा या गवर्नमेंट उस जमीन को वापस ले लेंगे। देखिए उसमें जो भी ये प्रमाण, जैसे जो भी रैयत के पास जो भी जमीन होगा उनका प्रमाण कुछ तो दिखाएंगे ना, तभी न सरकार भी कुछ उस पर डिसीजन लेगा। प्रमाण नहीं दिखाएंगे तो उस समय प्लॉट कैसा है, मतलब वो खतियानी है रहती है क्या, उसके अनुसार फिर उस पर कार्य किया जाएगा। अगर कोई उस जमीन का जो सरकारी जमीन है उस जमीन का फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना करके आपको सौंप दिया जाए तो उस जमीन का आप लोग कैसे सर्वे करेंगे। जो भी सरकारी जमीन जो भी है उसको आम खास है उसका तो खाता अभी खुल नहीं रहा है वर्तमान में जी। अगर उसको फिर जांच किया जाएगा उसके अनुसार खाता खोला जाएगा। जो भी रहती जमीन होगा उसी का मैनुअली रूप से अभी सरकार सर्वे करवा रही है। या उनका खुद का जमीन है तो उनके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे अहम होने वाला है इसमें सर। उसमें जो भी खतियानी जमीन है उसमें सबसे पहले वंशावली बनाएंगे। जिनके नाम से खतियान होगा वहाँ से वर्तमान तक अभी जो भी जीवित है वहाँ तक का वंशावली बनवाएंगे। उसके बाद उसमें जो भी रसीद होगा रसीद लगाएंगे, खतियान का जिरॉक्स लगाएंगे। उसके अनुसार उनको अपना खाता खुल जाएगा सभी व्यक्तियों का। अगर अलग बंटवारा होगा तो अलग अलग खुल जाएगा खाता। बंटवारा नहीं होगा आपसी तो उसमें ज्वाइंट खाता खोला जाएगा सभी सदस्य का। जो सरपंच के द्वारा वंशावली बनाया जा रहा है वो वंशावली वैलिड रहेगा। उसमें वंशावली में अभी सादा पेपर पे भी अपना जो भी खतियानी होगा तो वहाँ से अपना या केवाला जिनके नाम से है गुजर गए हैं वहाँ से अपने स्वयं भी वंशावली बना के दे सकते हैं। मगर सभी मेंबर का जो भी वंशावली में रहेंगे उनका सभी का उस पे साइन होना चाहिए। जैसे अपने हाथ से वंशावली बना दिया जाए तो उनमें सिग्नेचर मुखिया से लेकर के सरपंच और किनका किनका सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसमें साइन का किसी का जरूरत नहीं है, वो स्वयं अभी भर के जमा कर सकते हैं। उसको फिर मेरे स्तर से वेरीफाई किया जाएगा वंशावली को। उसमें अगर त्रुटि होगा तो फिर उस टाइम सुधार दिया जाएगा। ये जल्द से जल्द हो। सभी रैयतों से वही आग्रह है कि अपना स्वघोषणा जो भी है वो भर के प्रपत्र 231 में जल्द से जल्द सभी लोग जमा कर दें ताकि सर्वे का कार्य सही टाइम पर निष्पादन हो सके। फॉर्म भरने के बाद आपके पास लेकर आना पड़ेगा या नजदीकी जो भी पंचायत भवन होगा वहां जाकर के वो फॉर्म जमा करना पड़ेगा सर। फॉर्म भरने के लिए जो है प्रक्रिया, अगर रैयत का शिविर जाने में कठिनाई होगा तो उसके लिए पंचायत सरकार भवन में भी जिस मौजा के विशेष सर्वेक्षण होंगे वहाँ के अमीन उनको भी पंचायत सरकार भवन में भी बैठेंगे, वहाँ पे भी कलेक्ट करवा सकते हैं। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जमीन सर्वे का काम किया जाएगा और ऐसे लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे जिनका खतियानी जमीन का कोई भी केवाला नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे थे कि उस जमीन का क्या होगा जिस जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इनको लेकर के इनसे समझने का प्रयास किए थे कि वो जमीन उसे वापस कैसे मिलने वाला है, क्योंकि
बहुत सारे जगहों पर आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका खतियानी जमीन तो है, वो जोतते भी है जमीन को अपने कब्जा में भी रखे हैं, लेकिन उनका कोई भी जमीन का रसीद तक नहीं मिल पाता है, उनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे लोग सबसे ज्यादा परेशान है, ब्लॉक से लेकर के जिला कार्यालय का भी चक्कर काटते हैं और वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हम सर से समझने का प्रयास किए थे कि उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है। मान के चलिए एक सवाल आखिरी करेंगे सर कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी समस्या देखने को मिलता है कि बहुत जगहों पर कुछ ऐसे भी जमीन है जिस जमीन के बारे में नंबर भी मालूम नहीं है, उस जमीन का खतियान जो होता है वो भी नहीं मालूम है। तो ऐसे लोग अपने जमीन का पहचान कैसे करेंगे, ऐसे लोग अपने जमीन का नंबर कैसे पता करेंगे सर? वो तो पता करने का वही है कि जो भी है अमीन को अब रखना पड़ेगा, उनको अमीन से निकलवाना पड़ेगा और भर के स्वघोषणा के रूप में देंगे। उसके बाद उसमें फिर जांच किया जाएगा, उसके अनुसार फिर उनका खाता खुलेगा, फिर अगर संभव रहेगा तो। यानी मेरा जमीन है, अगर वो जमीन का कोई पेपर नहीं है लेकिन इर्द गिर्द में जिनका भी जमीन है उनका अगर डॉक्यूमेंट होगा, उनका केबाला होगा तो उनसे पहचान करना आसान हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आसपास का जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग भी मतलब उनका रेफरेंस खेसरा के अनुसार उनका प्लॉट का पता चल जाएगा। समझ गए जी सर। उसके अनुसार उस घोषणा भर देंगे तत्काल। उसके बाद प्लॉट वेरिफिकेशन होने के बाद भी उस पर कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। उनके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट निकालना जरूरी होगा, उनके लिए जिनका कोई भी कागज पत्र नहीं है। पॉसिबल है, अगर किस पर्चा है क्या है, कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा जी। जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको फिर सबमिट करेंगे वो। यानी बिहार से लेकर के आपके भी गांव में, आपके भी पंचायत में, आपके भी मोहल्ले में जमीन सर्वे करने के लिए जमीन सर्वे की टीम जो है वहां पहुंचेंगे और आपसे जमीन का पेपर मांगा जाएगा और ऐसे में पेपर नहीं रहेगा तो आप ऐसे क्या करेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए आप तमाम लोगों का धन्यवाद सर।